हेलो गाइस, हमने पीछे के लेक्चर में देखा था, क्या देखा था कि ये शीत युद्ध क्या है। ठीक है, उसके बारे में हमने एनसीईआरटी को पढ़ा था, अच्छे से उसको कवर किया था। अब उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन बनता है कि समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव क्या था, जो हमारी फर्स्ट लाइन से ही बन जाता है। तो इसका आंसर होगा दूसरे विश्व युद्ध का अंत। ठीक है, फिर हमारा होता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1918 को वो उसका अंत हो गया था। तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कितने साल चला था, 4 साल चला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को उसका अंत हुआ था। तो दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 6 साल चला था। ठीक है, और प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में से सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा किस पे, जापान। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है वो 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के किस राष्ट्र के अंतर्गत आता है। जो हमने बताया था ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो उससे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के किस राष्ट्र। ठीक है, अमेरिका किस में आता था, हमारा मित्र राष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप के कौन से इलाके में फैला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ना, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और उसके बाद में यूरोप के कुछ इलाकों में फैला हुआ था, तो वो था बाहरी इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप का विस्तार कौन से हिस्सों में था। ठीक है, कौन से हिस्सों में था, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार और भारत का कौन सा हिस्सा था, पूर्वोत्तर हिस्सा। तो मैंने क्या किया है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सारे के सारे क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश की है। इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, ताकि आपका जो हर एक लाइन से मैंने क्वेश्चन बना के यहाँ पे रखे हैं, ताकि आप में बिल्कुल भी क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो और सारा का सारा टॉपिक पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला तथा दूसरे विश्व युद्ध में ज़्यादा खतरनाक कौन सा था। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि दूसरा विश्व युद्ध था। क्यों, क्योंकि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका ने जापान के कौन से 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था, तो वो था हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराए थे। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर क्या, परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया था। तो वो हमारा गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम के आक्रमण को किस गुप्त नाम से जाना जाता था। वो था हमारा क्या था, लिटिल बॉय, जो हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमारा डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा पर ही हमने कर लिया। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम के आक्रमण को किस गुप्त नाम के द्वारा जाना जाता है। तो ये हमारा होगा फैटमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम द्वारा आक्रमण किया था उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्षमता। ठीक है, तो 15 से 21 किलोटन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका तथा सोवियत संघ कौन सी सन से परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे। तो जो अमेरिका और सोवियत संघ है वो 1950 से ही परमाणु बम का क्या करते, परीक्षण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा 1950 से किए जाने वाले परमाणु बम परीक्षण की क्षमता कितनी थी। तो वो थी 10 से 15 हज़ार किलोटन। ये जो पहले वाला था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा घातक था। थैंक यू गाइस।